हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट इंग्लिश की क्लास जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो एसएससी के अंदर आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। वेरी इजी लैंग्वेज में बताऊंगा आपको, तो वो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को भी लाइक करें। मैं रिजवान सर आपकी हेल्प करूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाने में। जनरली क्या होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नाम सुन करके हमारे दिमाग में सिंपल सी कुछ चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखो ये दो चीजें होती हैं, नंबर एक होता है डायरेक्ट और नंबर दो होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मीनिंग होता है कि किसी भी बात को, स्टेटमेंट को डायरेक्ट कहना, जबकि इनडायरेक्ट का मीनिंग ये होता है कि उसको जो स्पीकर होता है उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना। इट मीन्स ये है कि देखो डायरेक्ट के एक तरह से ना 5 पॉइंट्स होते हैं। नंबर एक असर्टिव, नंबर दो इंटेरोगेटिव, नंबर तीन इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। देखो ये ना 5 प्रकार के ना एक तरह से सेंटेंसेस होते हैं। नंबर एक असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इन सभी सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट में यूज करते हैं और इनडायरेक्ट में भी यूज करते हैं। तो अगर मैं कहूँ तो जनरली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, जनरली एक पहला सेंटेंस है जैसे शी सेड टू मी ही इज माई फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पर यह देखा कि इस सेंटेंस में दो पार्ट हैं, नंबर एक एंड नंबर सेकेंड। ये जो मेरा पहला वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जबकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला है रिपोर्टेड स्पीच। कैसे कैसे है वो भी बता दिए, क्यों कहते हैं इम्पेरेटिव को, कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी बता दिए। रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब दो पार्ट होते हैं। नंबर जनरली क्या है कि हमारा ये वाला पार्ट जो होता है ये वर्ब का पार्ट होता है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये सब्जेक्टिव पार्ट होता है। जबकि ये जो पार्ट होता है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। ओके, तो इसका रिपोर्टेड स्पीच का अपना एक सब्जेक्ट होता है। ओके, जो रूल जो स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला। ओके, ये दोनों तरफ फॉलो करेगा। नंबर एक रिपोर्टिंग वर्ब में भी और रिपोर्टेड स्पीच में भी। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ रही है। नेक्स्ट, तो मैं इसको, ये मेरा सेंटेंस डायरेक्ट था, मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा। तो देखो शी को सेम रहने दूंगा, सैड है तो सैड को टोल्ड में चेंज करूंगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये भी बता दिए। शी टोल्ड मी, क्यों होगा? क्योंकि रीजन ये है कि देखिएगा ये ना आपका पास्ट में है तो पास्ट का टोल्ड हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है। अगर ये ऑब्जेक्ट ना दिया गया होता तो ये सैड ही रहता। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट दिया गया होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसको सेड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, इसलिए, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसको सेम रहने देते हैं। राइट, यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी। कंजक्शन, ये तो इन्वर्टेड कॉमास है, इनको हटाने के लिए मैं यहाँ पे कंजक्शन का इस्तेमाल करूंगा। तो वो कंजक्शन कौन सा होगा? दैट, यानी मैंने दैट यहाँ पर एक कंजक्शन लगाया। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है। ये सब्जेक्ट डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग वर्ब पर। मान लीजिएगा कि अगर ये थर्ड पर्सन है, यहाँ पर ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन।
तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन को सेम वैसे ही लिखेंगे। तो थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं, ही, शी, इट और दे, बट यहाँ पर दे रखा है ही, तो मैं थर्ड पर्सन को सेम लिखूंगा और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है इज प्रेजेंट को रेफर कर रहा है। अब प्रेजेंट में जब ये पास्ट है, अगला प्रेजेंट है, तो ये वाला भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। ही के साथ क्या आएगा, इज, जब ही के साथ इज आ रहा है तो इसके साथ क्या आएगा, मतलब वाज या वर में से किसी का सिलेक्शन करूंगा, लेकिन ही के साथ में वर कभी नहीं आएगा, ही के साथ वर कभी नहीं आएगा, जबकि ही के साथ आएगा क्या, वाज, तो ही वाज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो माई है वो फर्स्ट पर्सन का रिलेटेड है, ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जो डिपेंड करता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, शी, तो शी के साथ यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ शी का जो ऑब्जेक्टिव यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या है, हर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर। और फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, एक नाउन, नाउन में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए नाउन को सेम में रहने देते हैं, तो फ्रेंड यहाँ पर डॉट हो जाएगा। इट मीन्स ये हुआ शी टोल्ड मी दैट ही वॉज हर फ्रेंड, ये मेरा एक इनडायरेक्ट बन करके आपका सेंटेंस बिल्कुल तैयार हो गया, समझा दी ऊपर से दोबारा, ठीक है, ओके। तो मैं उम्मीद है कि मैंने यहाँ तक समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। जनरली हमने कुछ चीज़ों को देखा, जैसे सैड को हमने चेंज किया किसमें, टोल्ड में, और यूज किया किसका, कंजंक्शन का दैट का, ठीक है, दैट का मैंने यूज किया। उसके बाद नंबर थर्ड पर मैं जाऊंगा। नंबर थर्ड पर जाने के बाद में दो चीजें होती हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब, और नंबर 4 पे दूसरी चीज होती है रिपोर्टेड स्पीच होती है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर 5 डायरेक्ट में इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल होता है, इन्वर्टेड कोमास का यूज होता है, जबकि इनडायरेक्ट में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए मैं एक बार दोबारा से इसको एक बार रिवीजन करूंगा आपके लिए, ठीक है। देखो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को समझने के लिए हमें बेसिक तरीके से ये समझना होगा कि दो कैंडिडेट जो है बातें करते हैं, तो तीसरा कैंडिडेट उनकी बात को एक्सप्लेन करता है। जनरली डायरेक्ट में उसके शब्दों को या उस इंसिडेंट्स को सेम एक्सप्लेन किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट में उस इंसिडेंट्स को या उस बात को अपने वर्ड्स में पेश किया जाता है। डायरेक्ट जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो इनडायरेक्ट भी 5 प्रकार के होंगे, यानी कि हर सेंटेंसेस जो होता है ना, वो अपने हर सेंटेंसेस जो होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। यहाँ तक मुझे उम्मीद है बातें समझ आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनडायरेक्ट के भी ये सारे सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपैरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के। तो यहाँ तो एक बात क्लियर हो गई, कितने सेंटेंसेस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनते हैं, 5 सेंटेंसेस है, क्लियर। शी सैड टू मी, ये मेरा एक सेंटेंस था, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हमेशा इन्वर्टेड कोमाज से पहले होती है, और यहाँ पर जो कोमा लगा होता है वो इसे इस रिपोर्टेड स्पीच से अलग करता है। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, वो वर्ड्स होते हैं जिसको स्पीकर बोलता है, ठीक है, और ये इन्वर्टेड कोमास सेम टू सेम रख दी जाती है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। ही इज माई फ्रेंड, तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, ही हुआ, ही के साथ इज आएगा, और माई फ्रेंड यानी मेरा मित्र। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो एक तरह से वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच के जो एक सेंटेंस है, इनमें आपस में कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को हम समझेंगे। शी टोल्ड मी, कंजक्शन दैट मैंने लगाया, ही वॉज हर फ्रेंड। देखिएगा, शी सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, सेम उतार देंगे। सैड को आप टोल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है, मी ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। देखो यहाँ पर आपके माइंड में चल रहा होगा टू क्यों नहीं आया, देखो जनरली टू इसलिए नहीं आया क्योंकि से के बाद में टू आता है, और जबकि टेल के बाद टू नहीं आता है एज ए प्रीपोजिशन, राइट। यहाँ क्लियर हुआ। कंजक्शन दैट, जैसे ही मैंने यहाँ पर दैट का यूज किया तो इन्वर्टेड कोमास यहाँ पर इसके हट गए, ठीक है। ही यहाँ पर सब्जेक्ट रहा आपका, अब ही को मैंने यूज किया, अब ही को मैंने जब यूज किया तो मेरा थर्ड पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई चीज नहीं होता है, ये सेम लिखा। ही के साथ इसकी जगह वाज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि टेंस प्रेजेंट का पास्ट में चेंज हो जाएगा, वाज आ गया। फिर यहाँ पे माई को मैंने चेंज किया हर शी के अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि मेरा थर्ड पर्सन है, उसका एडजेक्टिव हर फ्रेंड लेकर के मैं आ गया, नाउन में कोई चेंज नहीं होगा।
सेड को मैंने चेंज किया, टोल्ड में कंजक्शन मैंने डायरेक्ट लगा दिया, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, इन्वर्टेड कॉमास होता है। उसके बाद में इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड का यूज़, इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको बड़े अच्छे से समझ आई हैं। तो इसी तरह से ऐसे ही इंग्लिश को सीखने के लिए, ऐसे ही कंसेप्ट को समझने के लिए, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे एसएससी टीचिंग एग्जाम थी, टीजीटी, पीजीटी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है, तो आरओ एआरओ के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रिजवान सर को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइव क्लासेस भी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे, बाय बाय।